आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पृष्ठ संख्या 305 पर अंकित किया है। बाबा साहब ने उस पुस्तक में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में 1928 में जारी घोषणा पत्र में ख्वाजा हसन निजामी ने घोषणा की, मुसलमान हिंदुओं से भिन्न है। वे हिंदुओं से घुल मिल नहीं सकते क्योंकि रक्त रंजित युद्धों के बाद मुसलमानों ने भारत पर फतह हासिल की थी और अंग्रेजों ने भारत मुसलमानों से लिया था। मुसलमान एक कौम है और वही भारत के अकेले बादशाह हैं। वे कभी भी अपना व्यक्तित्व और पहचान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और इसलिए उनका इस देश पर अक्षुण्ण अधिकार है। हिंदू संसार में एक अल्पसंख्यक समुदाय है। उन्हें आपसी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं है। वे गांधी जी में विश्वास करते हैं और गाय की पूजा करते हैं। वे दूसरे आदमियों के यहाँ पानी पीकर अपवित्र हो जाते हैं। हिंदू स्वायत्ता शासन की ना तो इच्छा शक्ति ही रखते हैं और ना ही उनके पास इसके लिए समय है। अतः उन्हें आपसी लड़ाइयां ही लड़ने दें। दूसरे लोगों पर शासन करने की उनकी क्षमता ही क्या है। मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे। हिंदुओं का शासन मानने के बजाय मुसलमान फिर से हिंदुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते प्रतीत होते हैं। सन 1926 में एक विवाद उठा कि 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में वास्तव में किसकी विजय हुई थी। मुसलमानों का तर्क था कि वह अहमद शाह अब्दाली का महान विजय थी क्योंकि उसके पास केवल 1 लाख सिपाही थे, जबकि मराठों की सेना में 4 से 6 लाख तक सिपाही थे। हिंदुओं का जवाब था कि यह उनकी ही विजय थी क्योंकि इसके बाद लगातार होने वाले मुस्लिम आक्रमण रुक गए, परंतु मुसलमान हिंदुओं से हार मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वे अपने आप को हिंदुओं से श्रेष्ठ मानते थे और कहते थे कि वे हमेशा हिंदुओं से श्रेष्ठ साबित होंगे। यह सिद्ध करने के लिए मुसलमान हमेशा ही हिंदुओं से श्रेष्ठ होते हैं। नजीराबाद में एक मौलाना अकबर शाह खान ने बड़ी गंभीरता से कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का चौथा युद्ध विशेष शर्तों के तहत उसी भाग निर्णायक पानीपत के मैदान में होना चाहिए। तदनुसार मौलाना ने पंडित मदन मोहन मालवीय को निम्न शब्दों से चुनौती दे डाली। मालवीय जी, यदि आप पानीपत के युद्ध के नतीजे को गलत साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं इस तथ्य के परीक्षण का एक आसान और शानदार तरीका बताता हूं। आप अपने सर्वविदित प्रभाव से ब्रिटिश सरकार से कहें कि वह पानीपत का चौथा युद्ध होने दें ताकि यह हुकूमत के बिना लड़ा जा सके। वह पानीपत का चौथा युद्ध होने दें ताकि यह हुकूमत के बिना लड़ा जा सके। मैं हिंदुओं और मुसलमानों के पराक्रम और साहस की तुलना पर तथ्य प्रस्तुत करने को तैयार हूं। जैसे भारत में 7 करोड़ मुसलमान हैं और मैं निर्धारित तिथि को पानीपत के मैदान में सिर्फ 700 मुसलमानों को लेकर आऊंगा। इसी प्रकार चूंकि भारत में 22 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए मैं मैदान में 2200 हिंदुओं को लेकर आने की आपको छूट देता हूं। यह उचित होगा कि तोप, मशीन गन और बमों का प्रयोग ना करके केवल तलवारों, बर्छों, भाला, धनुष, बाणों और कटारों का ही प्रयोग किया जाए। और यदि आप सेनानायक के पद से किसी हिंदू को शामिल करना चाहते हैं तो सदाशिव राव या विश्वास राव के किसी वंशज को ले सकते हैं ताकि वे 1761 ईस्वी में अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने का मौका पा सके। लेकिन आप कृपया कर दर्शक बनकर जरूर आइए क्योंकि युद्ध का नतीजा देखने के बाद आपको अपना विचार बदलना पड़ सकता है और मैं समझता हूं कि इस देश में जो अंतर्द्वंद एवं कला चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। अंत में मैं एक बात और कहूंगा
कि इन 700 मुसलमानों में मैं पठानों या अफगानों को नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप लोग उनसे प्राय आतंकित रहते हैं। अतः मैं अपने साथ केवल अच्छे भारतीय मुसलमान परिवार के मुसलमानों को ही लेकर आऊंगा जो शरीयत के कट्टर अनुयायी हैं। और अब आप समझिए कि आप अपने देश के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। अगर आज इस कथन को पढ़कर और जानने के पश्चात भी हम आपसी कलह में, जातिवाद के युद्ध में पड़े रहें, तो शायद हमसे बड़ा और हम लोगों से बड़ा मूर्ख इस दुनिया का कोई कौम या कोई धर्म नहीं होगा।